three people who have taken this IPL to a very different level. Yes, team-wise, it's been a season that could have been better, that could have been different, but when you think of Team Delhi, you think of Rishabh Pant. You think of that 100. How many of you will agree that that's the best 100 or the best innings of this IPL? Majority will. Put your hands together for someone who will represent India with distinction for many years to come, Rishabh Pant. Okay, Gautam gave up captaincy. All of us were questioning what happens to Delhi. Is it the right time for Shreyas to take over? The first match was a glimpse, 90 plus. The ball kept going out of the park, playing for India. Someone who's done well, going out to South Africa, to England, as part of India A. Serious talent, perhaps captain for the future for many years, Shreyas Iyer. And as Saurav already set it up, he looks 17, perhaps 15, but when he goes out there, he doesn't look 15. He looks 25 or more. Serious talent, champion of the Under-19 World Cup, perhaps champion of the 2023 World Cup for India, Prithvi Shaw. Vikrant is asking me, Hindi में करना है, English में करना है, so I said Hindi में करते हैं. We've done an English already. Go for it. नहीं, वो हिंदी तो दादा से ही शुरू करेंगे. दादा वाकई में, मतलब इस IPL में आप तीन लड़के यहाँ पे बैठे हैं और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो लगती है वो ये है जो इंडियन टैलेंट, फ्रिंज प्लेयर्स, पेरिफेरियल प्लेयर्स या जो भारत के लिए अभी खेले हैं. हर प्लेयर ऐसा लगता है यार ये चैंपियन अपनी अपनी टीम को जिता देगा. ये शायद शुरू में नहीं था, ये IPL ने सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यही दिया है शायद. नहीं बिल्कुल, और यही खासियत है भारतीय क्रिकेट का. मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर 2 साल 3 साल में अच्छे खिलाड़ी निकल के आते हैं जो इस टीम को आगे ले जा सकते हैं. हमारे साथ स्टेज में ऋषभ है, श्रेयस है, पृथ्वी शॉ है. आप जब अंडर-19 लेवल देखते हो ना, तब आपको पता चलता है कि फ्यूचर कैसा है. अब बाकी जो टीम में KKR में शुभमन गिल है, दिल्ली के लिए जो अभिषेक शर्मा पहला मैच खेला, पिछले मैच क्या बल्लेबाजी की है, 19 गेंदों में 46 रन बनाए जो मैच को पूरा बदल दिया. तो इस देश में ऐसी टैलेंट अवेलेबल है क्रिकेट में. आप कहीं पे भी जाओ, बॉम्बे जाओ, दिल्ली जाओ, पंजाब, चेन्नई, कोलकाता, आपको ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे. और इसीलिए हमारी टीम इतनी मजबूत है और आगे टीम मजबूत होता रहेगा. जब गावस्कर क्रिकेट खेलते थे, जब मैं छोटा था, तो ऐसा लोग बोलते थे कि गावस्कर के बाद कौन, फिर तेंदुलकर आया, द्राविड आया, फिर तेंदुलकर जब गए तो लोग ने कहा अब कौन, विराट कोहली आया, रोहित शर्मा आए. अब वो भी जब जाएंगे तो ये लोग भी आगे आएंगे. और इस देश में हमेशा ऐसे खिलाड़ी बाहर आते रहेंगे एक जनरेशन के बाद और क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे. मुझे लगता है क्रिकेट खेलने का तरीका भी बदला है ऋषभ. शायद पिछले साल की बात है, डोमेस्टिक क्रिकेट जब चल रही थी, हरभजन सिंह से मैं एक इंटरव्यू करने गया. वो खेल रहे थे पंजाब से, तो मैंने उनसे पूछा आपके बारे में और ईशान के बारे में. कहते पाजी वो तो क्रिकेट ही अलग खेलते हैं दोनों, वो तो रोकते ही नहीं है, वो तो छिक्के ही मारते हैं. तो ऐसा कैसे बदल गया सब कुछ? छिक्के मार रहे थे, आसान कैसे हो गए? आसान तो नहीं है, डिफिकल्ट ही है. आप लोगों को लगता है आसान है क्योंकि लग जाता है. और आप हर बॉल पे डिफिकल्ट चीज ही करते हो. क्या भैया? मैं कहा हर बॉल आपको डिफिकल्ट ही करना है, आसान नहीं करना. ये जगह देखकर मारोगे तो ठीक है ना. ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए. श्रेयस, ये इसने अच्छा कहा, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए. और मैं जब उसका बैटिंग देखता हूँ ना टीवी पे, मैंने कहा यार ऋषभ एक बॉल डिफेंड कर ले, एक सामने से जाके डिफेंड कर ले, फिर मैं मानूंगा. अब यहाँ बैठ के कहता है ज्यादा रिस्क लेनी चाहिए. तो ये बैटिंग बिल्कुल बदल ही चुका है ये जनरेशन. सर बाहर बैठ के माइंड सेट यही होता, बट अंदर जाके चेंज हो जाता है. नाइस. श्रेयस, जब कैप्टनसी फर्स्ट आपको बोला गया कि आप यू हैव टू टेक ओवर, आपको कैप्टन बनना है, 2 parts. First, what was your thought? You know, difficult circumstances, captain बनना है, the whole world is watching, big platform. That's question number 1. Question number 2, you ask Saurav a question. Perhaps one of India's greatest captains. Anything you want to ask, ask. I don't think he's going to ask me a question, but it's what He I might. Don't. Oh. Let's take. I don't have any question for him. So I'll answer the first one. Yeah. Obviously, there was pressure, when I got the captaincy, and I feel getting responsibility, it really helps me a lot because I thrive when I get it. And obviously, the
matches didn't go our way this year, but we have seen to it that we have never fallen short of our efforts on the ground, and obviously we try to learn from every game and transcend beyond our expectations. पृथ्वी, मुंबई का पानी ऐसा है 100 नहीं ऐसे कुछ नहीं है। ऐसा है, मुझे लगता है। सब बोलते हैं मुंबई के प्लेयर्स काफ़ी खड़ूस रहते हैं। आप खड़ूस हो? हाँ बिल्कुल। आईपीएल में तो खड़ूस नहीं देखते हो आप। सिचुएशन अलग आ गया ना। बदतमीज भी होते हैं थोड़े। क्या बोला आपने? बोलो बोलो। मतलब बदतमीज भी होते हैं थोड़े। Ah, nice. But ऋषभ ये बताओ, I mean actually when आपने वो इनिंग्स खेला 100 का इनिंग्स या नेक्स्ट मैच 69 or whatever, I mean जो सौरभ अभी कह रहे थे, that kind of shot making, seriously exciting shot making. आपको क्या लग रहा है? Are you in your zone इस IPL में? Is this the best you've batted? आपको वो कॉन्फिडेंस अभी आ गया है कि कोई भी बॉलर हो, कुछ भी हो जाए, I can take them apart? Are you playing the best you've done? Depends, sir. Every player has to formulate a game for himself. तो आई थिंक कि मेरे को थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट जब मैं खेला था तो प्रेशर लगा था मेरे को, तो उससे मेरे को हेल्प हुई कि आई यूज्ड टू वॉच विराट भैया, MS धोनी, एवरीवन कि वो लोग कैसे खेलते हैं, तो उससे आई हैव फॉर्मुलेटेड जो भी अभी इट्स वर्किंग फॉर मी राइट नाउ। तो एक तरीका मैंने निकाला है जो मेरे को लगता है मेरे लिए काम कर रहा है, तो उससे काफ़ी हेल्प होती है। और IPL से आई हैव बीन प्लेइंग IPL सिंस 3 years नाउ, तो एक्सपोजर इतना मिला IPL से। फिर इंडिया खेला, भैया लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं वहाँ पे अगर जाते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस इतना मिला कि यू कैन प्ले एनी बॉलर, बिकॉज नेट में सेम बॉलर्स डालते हैं। लास्ट ईयर हमारी टीम में रबाड़ा, पैट कमिंग्स, मॉरिस, तो काफ़ी फास्ट बॉलर्स थे, तो इनको खेल खेल के कॉन्फिडेंस आया कि इनको अगर खेल सकते हैं तो मैच में ऑब्वियसली खेल सकते हैं फिर, क्योंकि नेट में ज़्यादा डेंजरस होता है बॉलर आई थिंक। तो इससे कॉन्फिडेंस से ठीक हो रहा है भैया। नहीं, दादा ने मैं ऋषभ का एक बात कहता हूँ। लास्ट ईयर वो ईडन गार्डन्स में खेल रहे थे रणजी ट्रॉफी, तो मैं अपना कमरे में काम कर रहा था बैठ के, तो मुझे उसका बैटिंग देखना था। तो मैं काम ख़त्म करके कुर्सी से उठ के सीधा नीचे आ रहा था कि ऋषभ का बैटिंग देखना है। तो बीच में ना एक सिक्योरिटी मिल गया, मैंने कहा मुझे थोड़ा सा चाय पिला दोगे? मैं नीचे ग्राउंड जा रहा हूँ, ऋषभ खेल रहा है, देखना है, थोड़ा चाय दे देना। तो ऊपर से नीचे आया तो मैं देखा, मैंने पूछा ऋषभ कितना? कहता है 36। मैंने कहा 36, अब किधर है? कहता आउट भी हो गया। हाँ, और थोड़ी देर पहले कह रहा था कि नहीं ज़्यादा चांस नहीं लेना चाहिए। और मैं स्कोरबोर्ड में देखा तो 3 ओवर हुए थे। रणजी ट्रॉफी मैच, 4 दिन का मैच, सीमिंग पिच, ईडन गार्डन्स थोड़ा सा सीमिंग विकेट है, और ऋषभ पंत ने जाके 2-3 छक्के लगाए। नया बॉल पे ओपन किया था उन्होंने दिल्ली के लिए, 1 डाउन गया था, तो छक्के लगाए, 36 किए। वो ऊपर से नीचे आते तक रन भी हो गए, वो अंदर भी आ गया। नहीं, आपने उस दिन ट्वीट किया था जो बड़ा रेयर है, आपने कहा था कि ब्रेंडन मैकलम की वो इनिंग जिसने IPL किक स्टार्ट किया था 156, और आपने ऋषभ के वो 128 को उसी से कंपेयर किया। उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो जो 2 रनआउट हुए थे ना उस मैच में, उसके बाद रिकी पॉन्टिंग ने मैसेज भेजा होगा शायद कि तुम 100 बनाओ, नहीं तो उधर से ही घर भेज देंगे तुमको। तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि छक्का मारने के अलावा। Shreyas, you know, when you play international cricket, when you play IPL, do you feel there is any difference? Do you feel that, okay, you know, because it's franchise cricket, perhaps there's more intrusion or more pressure at a certain level? You have to answer to a different set of people? Is that the case? Saurav has written that about his book. That's why I'm asking this. Well, to be honest, skill-wise, there's not much difference. But obviously, once you play IPL, you have that price tag, and people look up to you. He's got paid this much amount, certain amount. Great, you say that. Do you ever think of the price tag? Because we keep saying 1 run equal to 2 crore rupees. Do you ever think about it? So yeah, even in the first IPL, I had a big, price tag being a domestic player. But I never thought about it because I believe so much in my skill. I never had to think about that. पृथ्वी, IPL आने से पहले ऑब्वियसली आप अंडर 19 क्रिकेट खेल कर आए, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आए, लेकिन शायद इंटरनेशनल इतना एक्सपोजर नहीं था। IPL में आपको एक्सपोजर मिला। आप खुद रात को अपने आप को बताते हैं कि हाँ यार, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हो चुका हूँ,
अब आईपीएल के इन मैचों के तजुर्बे के बाद? मतलब इतना सोचता तो नहीं हूँ क्योंकि जैसे अभी 19 वर्ल्ड कप खेल के आए हम लोग, इतने क्विक बॉलर्स वहाँ पे मिले नहीं थे जितना हम लोग को आईपीएल में मिलता है, जितना रणजी ट्रॉफी में हम फेस करते हैं हमारे खुद के स्टेट या दूसरे अगेंस्ट स्टेट में। सो बट आईपीएल एक ऐसा चैलेंज था मेरे लिए कि हर एक कंट्री से अलग अलग फास्ट बॉलर्स आ रहे, चाहे वो मिचेल जॉनसन हो या जो भी फास्ट बॉलर। तो आई थिंक अच्छा चैलेंज था मेरे लिए ये साल, और ट्राई कर रहा था जो भी रिकी सर ने कहा, जीजी भाई ने बातें शेयर की थी, उनके एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने बताया था कि ये टाइम पे आने के बाद हाउ दे फेस दिस काइंड ऑफ बॉलर्स। सो आई थिंक वही ध्यान में रखते, और उन्होंने एक चीज़ बोला था कि इन्जॉय करना, ऑब्वियसली प्रेशर रहेगा, बाहर 40,000 पब्लिक है, जो भी है, ट्राई करना जो आप अपने स्टेट में करते हो, जो आप वर्ल्ड कप में करके आए, सेम चीज़ यहाँ पे ही करना है, बस खाली डिफरेंस होगा पेस का। और क्योंकि इसके पहले मैं इंडिया भी खेला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो काफ़ी उसमें भी काफ़ी एक्सपीरियंस मिला था वो पेस का, सो इतना दिक्कत नहीं आया। तो बाकी तो अच्छा चला। ऑब्वियसली जैसे जीजी भाई ने, मैक्सवेल ने बोला कि डीडी के लिए अच्छा नहीं गया ये सीज़न, बट स्टिल आई थिंक हम लोग ट्राई कर रहे हैं हमारा बेस्ट देने का, हम जो भी है पंत अय्यर ट्राई कर रहे हैं हमारा बेस्ट देने का। जो नहीं हो रहा है वर्कआउट, आई थिंक वही हम लोग प्रैक्टिस में भी ट्राई करते हैं रिकी सर के साथ, जीजी भाई के साथ, कि क्या गलत हो रहा है। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए लेने के लिए, क्योंकि आगे जाके काफ़ी काम आएगा, बिकॉज ऑलरेडी 15-20 ईयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं लोग। फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं यंग प्लेयर्स आपके, फियरलेस। जनरेशन बदल चुका है। ये यंग लड़के जब बड़े होते हैं तो ऐसे बड़े होते हैं, और जब T20 क्रिकेट इतना क्रूशियल हो गया है आजकल वर्ल्ड क्रिकेट में, तो फियरलेस क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा आपको। वो इस उम्र से एबिलिटी अलग लाना पड़ेगा। जब हम बड़े होते थे तो कोच कहता था कि ऊपर मत मारना, नीचे खेलने की कोशिश करना, अपना डिफेंस स्ट्रांग करो। पृथ्वी बॉम्बे से आता है, बॉम्बे का जो क्रिकेट घराना है उसमें लोग यही कहते कि आप 6 घंटा बैटिंग करो, 10 घंटा बैटिंग करो। लेकिन अब समय ऐसा हो गया है कि आपको वो भी सीखना पड़ेगा, ये भी सीखना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट में आपको बनाने पड़ेंगे रन, तो समय के साथ बनाना पड़ेगा। और जब 20 ओवर क्रिकेट खेलते हो तो आपके पास समय कम है। तो ये जनरेशन कल्चरल चेंज हुआ है वर्ल्ड क्रिकेट में, और सब यंग खिलाड़ी को इसको अडाप्ट करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। ऋषभ, हेयर कलर नेचुरल पहले से करते थे? आईपीएल स्टेटमेंट, श्रेयस इज लाफिंग, ही हैज अ स्टोरी। पहले आप बोलो, पहले फिर उसके बाद श्रेयस बोलेगा। मैं क्या बोलूँ इसमें सर? आई मीन मैं हंसा क्योंकि आपने कहा नेचुरल। I mean, so sort of, was it an IPL statement or you love to do it? Does it I make love it? to do all this stuff actually. When I get bored, I love all these things. It just keeps me happy every time. Gives them when kick. It gives what- me what- kick actually. You get a kick. I'm more happier when I do something different. That's all. ऋषभ, किसी स्टेज पर आपको ये लगा अपने करियर में कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या आपने कभी अगर ऐसा कुछ सोचा हो या गलत किया हो, आपको लगा हो कि ऐसे मुझे अपनी गेम को अडेप्ट करना है, चेंज करना है, कभी आपने किया हो? सर ये बिल्कुल नहीं लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, बट ये कभी कभार ज़रूर लगा है कि मैं ओवर कर रहा हूँ। जैसे पहले छक्के क्या बहुत होता था, जब मैं बैटिंग करने जाता था तो तब मैं सिर्फ एक चीज़ सोचता था, मेरे को छक्के मारना है। माइंड सेट यही होता था। रणजी ट्रॉफी में जब गया था तो टारगेट ये नहीं था कि 1000 रन करने, टारगेट ये था 50 छक्के मारने। 50 छक्के मारना है? 49 मारे थे सर मैंने एक सीजन में। ये सिर्फ रणजी ट्रॉफी। और मैं आपको एक बात कहूँ, अगर T20 खेलना है ना तो ये माइंडसेट से खेलना है। एंड दिस इज द राइट माइंडसेट फॉर T20। इनक्रेडिबल है, बिल्कुल ऐसे ही। अब ग्लेन मैक्सवेल को देख लो, वो कहाँ रोकता है, हाँ, सेम। मारते ही जाता है। मैं एक बार ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया के साथ आए थे वो खेलने वनडे। ऑस्ट्रेलिया 90 पे 4 था। पहला बॉल आया, बैठ के आड़ा मारा सीधा स्टैंड पे, फर्स्ट बॉल, मतलब आके सीधा ड्रेसिंग रूम से बाहर आया, गार्ड लिया, स्पिनर डाल रहे थे, बैठ के आड़ा मारा, सीधा छक्का। हम सोच ही नहीं सकते थे यार। हमको लगता था कि पहला 2 डिफेंस करो, फिर सिंगल खेलो, फिर मिड ऑफ आगे है, निकल के ऊपर से मारो, और ये पहला बैठ के आड़ा मारता है सीधा स्टैंड पे। तो गेम ही बदल चुका है, सोच ही बदल चुका है। वीरेंद्र सहवाग हमारे साथ खेलते थे, वो सीटी मारता था यार वो बैटिंग करने के टाइम। और मैं एक इंस्टेंस आपको कहता हूँ, लॉर्ड्स में जो हम 325 चेस कर रहे थे, तो मेरे साथ वीरू ओपन कर रहा था।
तो मैंने वीरू को कहा, वीरू देख 325 है, 2-3 फाइनल हार चुके हैं, इस बार कुछ करना है। तो वो लॉर्ड्स का जो ग्रीन रूम, जो भी रूम है, लॉन्ग रूम, वहाँ से उतरते उतरते मुझे कहता है कि हम ये मैच जीतेंगे। तो मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा है। मैंने कहा लास्ट 2 फाइनल तू 0-0 बनाया है और तू लिफ्ट स्टेप से उतर के कह रहा है जीतेंगे। तो शुरुआत हमको अच्छा हुआ, हमारा 10 ओवर में 60 थे, 9 लॉस। तो रोनी ईरानी बॉलिंग करने आ रहा था, तो मैंने वीरू को कहा, देख वीरू अच्छा स्टार्ट हो गया, ये मैच हम बना देंगे 325, तो आउट मत होइयो। कहते नहीं नहीं दादा चिंता ना करो। तो रोनी ईरानी पहला बॉल आया, वो मिड ऑफ आ गए, तब 15 ओवर का सर्कल था। तो पहला बॉल वीरू ने उठा के मिड ऑन के ऊपर से मारा, 1 बाउंस चौका। तो मैं वीरू के पास गया और वीरू को बोला, देख वीरू पहला बॉल चौका मिल गया है, तो सिंगल खेलता रहियो, 8-9 आ जाएंगे ओवर में, हमारा रन रेट ठीक रहेगा। कहते नहीं नहीं नो प्रॉब्लम। अगला बॉल फिर उसने दिया, फिर उठा के मिड ऑफ के ऊपर से मारा। तो मैं फिर उसके पास टैप करते करते गया कि वीरू 8 रन हो गए, तो हमारा टारगेट ठीक चल रहा है। हाँ हाँ नो प्रॉब्लम। तो फिर रोनी ईरानी फिर अगला बॉल डाला, उसने ना उसको बैट के स्वीप मारा, और अगर बीट होता था तो सीधा पैड पे। तो मैं गया, उसको थोड़ा सा गाली दिया। मैंने कहा कुछ हुआ ना, तू इस तरफ मत जाइयो, तू उस तरफ से होटल चले जाइयो। तो उन्होंने कहा ठीक है आप नहीं मारेंगे, 12 रन हो गया। अगला बॉल फिर वो बैठ के स्वीप मार रहा था रोनी ईरानी को, और ऑफ स्टंप के बाहर दिया उन्होंने। फिर वो ऐसा करके फेस खोला ना, थर्ड मैन और पॉइंट के ऊपर से निकल के चौका। तो मैं दूसरी तरफ गया ही नहीं उसके बाद। और ओवर जब खत्म हुआ, उस ओवर में उन्होंने रोनी ईरानी को 22 रन मारा, 22 रन। तो ओवर खत्म हुआ, तो ओवर के बाद जो बीच में आके बातें करते ना, वो आए नहीं, सीधा उधर खड़े होके उस तरफ देख रहा था। तो ऐसे प्लेयर होते हैं ना, तो ऐसे प्लेयर होते हैं, तो फिर ये गेम अलग ही लगता है। अब सोचो कितना होगा, 20 या 21, और ये 2-3 साल पहले की बात कर रहा है। गावस्कर आते थे ओपनिंग बैट्समैन छोड़ने के लिए कि नया बॉल छोड़ना है। अब ये देखो सोचता है कि कितने छक्के मारना है। Can you imagine? तो गेम ही बदल चुका है। You know, he scored 36 not out in 60 overs, right? In 1975. Rishabh Pant, नहीं, नहीं, 60 overs, 360. शुक्र है वो वीडियो वो देखा भी नहीं आज तक। Correct. लेकिन दादा इससे T20 ने टेस्ट क्रिकेट भी तो बदल दी है। बिल्कुल अब टेस्ट क्रिकेट भी आपकी बदल गई है। सब कुछ अब बदल वो गया नहीं है है। कि आप शाम टी पे जाके आपका 100 होना चाहिए। आप जब आजकल जब टेस्ट मैच शुरू होता है ना, तो अब जब हम जैसे लोग जब क्रिकेट के साथ इतने जुड़े रहते हैं, आप और हम जब मैच शुरू होता है पहले दिन से जुड़े रहते हैं, तो हम यही सोच के मैच चाहते हैं कि इधर भारत जीतेगा या दूसरा टीम जीतेगा, ये ड्रॉ नहीं होने वाला। और जब हम क्रिकेट शुरू किए थे 96 में, जब पहला टेस्ट खेला, तो ऐसा लगता था कि टेस्ट मैच में आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ, आपका ऑपोजिशन थोड़ा सा डोमिनेट करे, तो आपको मैच बचाना है, तो मैच सेव करना है कि अगला मैच जाके आप जीत सको। माइंडसेट ही बदल चुका है, लोगों के खेलने के तरीके बदल चुके हैं। तो ये समय के साथ है, हर चीज़ जल्दी चाहिए। लोगों को भी 3 घंटे मैच देखनी चाहिए। एक सीट खाली नहीं होता आईपीएल में, एक सीट। और मैं प्रेसिडेंट हूँ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का। अब आईपीएल मैचेस में टिकट्स के क्रेज़ देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि लोगों को हर दिन हर मैच इतने 70,000 लोग कैसे आके ग्राउंड में देखते हैं। और जब मैच खत्म होता है ना, आप जब घर जाते हो, तब लोगों को देखते हो कि वो चल के बस स्टॉप जाता है, चल के स्टेशन जाता है, कोई टैक्सी के लिए खड़ा होता है, लेकिन अगला मैच फिर वापस आता है, फिर वापस आके मैचेस देखते हैं। 30,000 में जो लड़ाई होती है। नहीं बिल्कुल। हम लोग सौरभ का केविन पीटरसन वाला हेयर स्टाइल के बारे में बात करते हैं ना, आप लोग यूट्यूब में जाके देखते हो सौरभ का केविन पीटरसन हेयर स्टाइल। हर दिन ईडन गार्डन से घर जाता है वो सेम हेयर स्टाइल लेके, टिकट के लिए इतना लाइन उसके रूम के पे, मैं भी जाके खड़ा हो जाता हूँ बाय द वे। श्रेयस, when you are talking about a change in mindset, we'll ask a couple of questions and open it up for 2 questions from the audience. When you talk to someone like a Ricky, do you sense any kind of generation gap? Is there a difference in mindset? Or what is the kind of interaction that you have? Do you learn a lot? Can you give us an insight into that discussion? I definitely don't think he's that kind of guy, you know. We would be thinking as if we are having a generation gap or something, because he's so good. His man management is amazing. He's really good in, handling all kinds of players, as we have got different, I would say genres, because Rishabh is like different level batsman. He's really good in dominating the bowlers. We've got Prithvi Shaw, who's really, plays both kind of innings, mixed paced, and different kinds of batsmen and bowlers in our team. But he's really that kind of coach who tries to keep the atmosphere and situation inside the dressing room and even outside very cool and calm.
and obviously we really enjoy his company. He's got tremendous experience, you know, even in the IPL being coach and also as a player. So we learn everything almost every day. It's really nice to be around him. Vikrant will finish off with Prithvi, but when you bat with Rishabh, what Saurav had this experience with Sehwag, do you have a similar experience? Yeah, I have. I have. So I think we were playing against, I don't remember the team, but, you know, he hit a six of the first ball. And I went on and just told him that we've got 6 runs. Okay, now we can just rotate the strike and get similar 10 runs of the over. So the crux of the matter is every captain thinks about rotating the strike and the other player thinks about hitting boundaries. So yeah, next ball again went for 6. I was like, okay, no point of telling him anything. Just stand at the non-striker and see the show. पृथ्वी एक अच्छी चीज जो आप इस आईपीएल से लेकर जाएंगे अपनी गेम के लिए एक अच्छी चीज जो आप इस आईपीएल से लेकर जाएंगे वन बिग लेसन आई थिंक एक चैलेंज जब आता है सामने तो उसको कैसे मतलब मेंटली प्रिपेयर करते का, क्योंकि जब भी रिकी पॉन्टिंग सर प्रैक्टिस सेशंस में आते हैं तो काफ़ी ऐसे चीज़ें बताते हैं जो मैच से पहले वो प्लान करते हैं, मैच से पहले उनका वो बताते थे, बट उन्होंने कहा कि ये चीज़ अगर बैटिंग में आप भी इस्तेमाल करोगे, यू नो छोटा छोटा चीज़ रहता है बैटिंग से पहले, यू नो कुछ ब्लाइंड कोई ब्लाइंड जाता है पर बैटिंग से पहले, तो ये सब चीज़ें थी, यू नो काफ़ी सारे ऐसे बातें जो मैं लेके जाऊंगा इस आईपीएल से, बट छोटी छोटी चीज़ें जैसे रिकी सर ने गौती भाई जो एक्सपीरियंस शेयर किए मेरे साथ, और जो काफ़ी एक माहौल देखने मिला है पूरे आईपीएल में कि इतने सारे यू नो शूट्स रहते हैं, चाहे वो शूट्स का ऑन द फील्ड हो या ऑफ द फील्ड हो, शूट्स का टाइमिंग्स वगैरह कितना हेक्टिक रहता है ट्रैवलिंग के टाइम पे भी, सो आई थिंक ये सब चीज़ें भी यू नो काफ़ी मायने रखती है आगे जाके भी, ये मेरा एक्सपीरियंस था आईपीएल में, सो आई थिंक ये सब चीज़ें लेके जाऊँगा, अगर यू नो आगे ऐसे ही खेलता रहा तो ये सब चीज़ें फेस करना पड़ता है. सो ऋषभ कितने छक्के हो गए इस आईपीएल में 31 सर. 31 मतलब और कितने पता नहीं सर, रन बताएंगे ये तो. 40 तो हो जाएंगे, 2 मैच हैं अभी. अब सर माइंडसेट चेंज हो चुका है सर. आप चौके अब सर नॉर्मल खेलने के लिए देखता हूँ, अगर फील्डर देखकर बहुत ज़्यादा खेलता हूँ. पहले ये होता था कि लॉन्ग ऑन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मारना है तो छक्का ही मारना है. अभी ये कि लॉन्ग ऑन अगर पीछे है तो कहीं और खेल लेते हैं अगर बॉल नहीं डर रहा हुआ. मतलब बॉल को 2 हिस्सों में नहीं तोड़ना. ये तो सर टूट सकती है, बॉल नहीं टूट सकती नहीं सर. टूट सकती, फिर ठीक है. 2 questions? Okay, I have multiple hands. Can I have a microphone, please? 2 questions. Yes, Shudeep, question there. Yeah, there. And from the front row, anyone? I'm here, sir. So it's wonderful to hear all of you. Can you hear me? Yeah. So many congratulations. Everybody has been fantastic. I mean, I watch pretty much every match. So therefore, you know, TV is probably my relationship breaker. One of the things I want to ask you, since I saw 2 panels, is the sort of supreme confidence everybody possesses. Even someone like Saurav, who's now rethinking how or recalibrating how a youngster should be growing up in terms of hitting a 6 from the first ball and so on. I want to take you back to just the recent tour of India in South Africa. We went there in my way, from watching it from my bedroom, with a very cocky sense of pride. We went there late. I don't think there was enough time to prepare for the conditions. I think they've changed that for the England tour, and they're going early, they're playing a bit of cricket. Tell me about that, because sometimes being overconfident can get you off. Saurav, you have to take that. Yeah, it does. But I don't think any of these players are. You know, I've been around for a long period of time and I've played with some of the greats of all time. Players are very grounded. A lot of time you get a wrong perception from outside watching the players. You know, they always live in a pressure cooker situation. There's so many good cricketers around. If one doesn't perform, the other comes in and takes his place, and you may not get your place back. So they have their ups and downs, they have their emotional moments, but when you speak to them 1:1, you realize how grounded they are and what this game means to you. So I wouldn't say that India went in with the overconfidence or the aggressive thing that
Doesn't matter we get a practice game or not, we'll still win. I think the calendar is so tight this year, or rather right throughout the year for every team. So the days of preparatory games does not exist anymore. You know, the Australians go to the Ashes. In the past, they used to go for 4 or 5 months. You know, play. My first trip to England in 1996, I played 3 test matches and went on to play with every county as a preparation for the test matches. Those things don't happen anymore. Ashes used to be 5 months, play every county, play 5 test matches, play the one-day series. So it's a full summer. So times have changed, and the cricketers have started to get used to it. But I agree that when you go to places outside the subcontinent, you need to give a little bit of time before the first test match or the first game. And India will do it. They learn. They're young boys. Virat's a young captain, and I'm sure he will learn from it and only going to get better. But the bottom line is, Indian cricket is a very, very strong unit. You just don't see the players which are on the field, but the guys who are off the field will become champions in due course of time. And all those people who you see on the stage, I'm telling you, keep watching them, because they will be something special in the days to come. Okay, one more Terrific, question. thank you. Yeah, Abhishek, you have the last word for sure. I can't say no, but if there is a woman, if there's a lady, please ask, because the IPL is not only about men. I think that's another constituency that the IPL has developed, which is fantastic for this game. Is there a woman who wants to ask a question before I close with Abhishek? If there's a lady, please, ma'am, come on. No one? Okay, Abhishek, fire away. You know, for me, someone as I've been the generation that's grown up watching Dada take the big stage along with the cricketers. And of course, now we are all quickly becoming fans of the stars that we see here today. So my question in some ways, because all 3 of them have played cricket for India in some form, whether for the national side or for an under-19 side or for India A. And of course, they're playing IPL. So my question is, at the end of it all, which pressure is greater? The pressure of playing for the country, or the pressure of playing for a franchise in IPL? Rishabh and Shreyas Maybe Rishabh and Shreyas can... Shreyash? Obviously, I mean, I would say that pressure is in both. It's not that we don't get pressure playing here. But the pride for playing for the country is obviously the first thing in our mind. Because, see, even IPL is like a stepping stone towards getting into the national team. So, yeah, the first one I would say that playing for the country is the most precious moment for us, and would be more in pressure as well. Rishabh? Yeah, the same thing, sir. When you play for the country, you have the goosebumps. Whenever I play for India, the feeling is very different. I can't explain it right now, but it's totally different. Especially for DD also, it's not that different, but especially for India when you play. When I played my first match, I was literally crying when I was alone, because that was the thing I'm playing for. When I started my cricket, that was the only dream I lived for, actually, for playing for the country for a longer time. I'll try to do that in next coming years, but that's a different feeling. The good thing is you used the word pressure. Shreyas ने उसको substitute कर दिया with pride. So pressure became Both of them. I mean, he said goosebumps, Shreyas said the same, Rishabh said goosebumps. So it's about nationalism at a certain level. No other question? Okay. In one of my programs about a month back, what will unite this generation with Saurav? I asked Saurav this question. Saurav and the NatWest shirt opening inevitably comes. So I asked Saurav this question. Saurav, do you think Virat will do the same if he wins the 2019 World Cup? And Saurav said, Virat will not only do that, he will open his shirt on Oxford Street and run. And Virat was sitting next to him and said, 120%, not only me, the entire team. So maybe these 3 gentlemen as well. Lords to Oxford Street, 6-pack abs from a Bengali middle class to who knows, celebrating DTDC, celebrating Delhi Daredevils, celebrating you all, because you all make the IPL and Indian cricket what it is. Thank you very much, Vikrant Gupta. Thank you, Saurav Ganguly, Rishabh Pant, Shreyash Iyer, Prithvi Shaw, Sandeep Lamichhane, Glenn Maxwell, and of course, Gautam Gambhir.